ठीक बेटा, अब ध्यान दे बेटा। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, मैंने कल आपको लिखवाया था। परिभाषा क्या थी, यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन और केवल हाइड्रोजन परस्पर आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है बेटा, हमारा हाइड्रोकार्बन यौगिक बनता है। परिभाषा सिंपल थी, ठीक। अब मैंने इसमें बताया था कि ये बेटा यौगिक जो होते हैं दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक खुली श्रृंखला में, एक बंद श्रृंखला में, ठीक। एक खुली श्रृंखला में, एक बंद श्रृंखला में। तो खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एलिफैटिक, क्या कहते हैं उन्हें, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं उन्हें, एलिफैटिक कहते हैं। चल रहा, हाँ ये, हाँ पता है। और जो बेटा बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं, बंद श्रृंखला वाले को क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। होते क्या है वो, बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न। बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न क्या होते हैं, यहाँ फर्स्ट में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न, थोड़े बहुत 5-6 पढ़ने मिलेंगे। बाकी आपको फर्स्ट ईयर में आपने साइंस ली तो आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आते हैं एलिफैटिक जो यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा, दो प्रकार के। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पेपर में पूछता क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को योग का वर्णन कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन इधर से बनता सीधा सीधा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योग का वर्णन कीजिए। अब संतृप्त में क्या होता है, एल्केन, क्या होता है, एल्केन। जो एल्केन होगा उसमें कार्बन परमाणु, अभी ले लियो, कार्बन जो परमाणु होगा वो केवल एकल बंध द्वारा, कौन से बंध द्वारा बेटा, एकल बंध द्वारा, केवल एकल बंध द्वारा जुड़ा होगा, एकल बंध द्वारा। यानी कार्बन परमाणु से जितने भी यौगिक जुड़े होंगे, जितने भी आपके तत्व जुड़े होंगे वो केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे, ठीक। किसमें, संतृप्त यानी एल्केन में। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि एकल बंध कब बनता है, तो मैंने कहा था, प्लेट निकाल दो प्लेट में, मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड कब बनता है, ले आप छोड़ दो। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, जब कार्बन परमाणु या कोई दूसरा परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जब आपसे कहें कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु से कितना लेता बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कौन सा बंध बनता है बेटा, एकल बंध बनता है, ठीक। अगर वो ही दो इलेक्ट्रॉन ले तो क्या बनता है बेटा, आपका द्विबंध बनता है। यानी द्विबंध को क्या कहते हैं बेटा, द्विबंध को एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विबंध क्या कहते हैं, एल्कीन, ठीक। अगर मैंने कहा बेटा 3 इलेक्ट्रॉनों का संयोग हो तो क्या बनता है बेटा, त्रिबंध बनता है। और त्रिबंध को क्या कहते हैं इसमें बेटा, हम एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन। अब थोड़ा और समझेंगे हम। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। ये क्या लिखा हुआ है, CN2N+2, ये इसका सामान्य सूत्र है। इससे हम एल्केन की सजातीय श्रेणी बनाएंगे। अभी एल्केन की सजातीय श्रेणी बनाएंगे, आपको एल्केन के कितने यौगिक बन सकते हैं वो बनवाएंगे। फिर ये है एल्कीन, असंतृप्त में 2 हैं, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन है। एल्कीन और एल्काइन में बेटा पहला आपका आता है एल्कीन, तो एल्कीन का समान सूत्र क्या, CnH2n। अब इसमें बेटा क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाएगा। कितना बंध पाएगा, द्विबंध, ठीक। अब एल्काइन, एल्काइन जैसे उसका उल्टा एल्कीन का, 2 CnH2n-2, ठीक है। इसीलिए इसमें इसका समान सूत्र है। अब इसके बीच बेटा कितने बनते हैं, त्रिबंध। त्रिबंध में क्या लगाएंगे, एल्काइन। जब हमको IUPAC नियम पढ़ाएंगे कि किसमें ईन लगना है, किसमें आयन लगना है, किसमें ओन लगना है, सब बताया जाएगा, ठीक। पहले ये हमें जानकारी पता होनी चाहिए कि हाँ सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है। तो कल मैंने आपको यहाँ तक की बात कर ली थी एरोमेटिक यौगिक की। हाँ बेंजीन की बात करें, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक। देखो बेंजीन का सूत्र मैंने बेटा आपको लिखवाया था ऐसे, बेंजीन का सूत्र क्या होता है बेटा, C6H6, ये बेंजीन है। इसको रिंग में भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रिंग में से, ये इसकी संरचना ऐसे है, ये बेंजीन है। अब इसके बेंजीन के व्युत्पन्न क्या होते हैं, अब इसके व्युत्पन्न की बात करें तो इस पर बेंजीन ऊपर कहीं आपको आगे बताएंगे कि Cl लगा हुआ मिल जाएगा, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन,
ये क्या है उसका नाम, क्लोरो बेंजीन। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत हम आपको यही पढ़ा देंगे, फर्स्ट में पढ़ाया ना पढ़ा जाए, लेकिन अभी पढ़ा देंगे आपको। तो ये बात समझ में आ गई हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन से मिले बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला वाले हमें नहीं पढ़ने विस्तार से हैं, केवल क्या पढ़ने हैं, खुली श्रृंखला वाले पढ़ने। खुली श्रृंखला में खुली श्रृंखला वाले को क्या कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। एलिफेटिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में केवल एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक, अगर आप ये कहीं बनाना चाहो तो आप बना लो फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बना लो सर, उसी के आगे बना ले। हाँ, उसी के नीचे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए है। हाँ, केमिस्ट्री बायो तो पढ़ाते ही रहते हैं, फिजिक्स थोड़ा चेंज करते हैं, एक्सचेंज कैसा भैया पढ़ाते हैं इस चक्कर में ना, वो चार उठा लेना पड़ेगा, कैसा भैया पढ़ाते रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा एक्सचेंज करते हैं। बनाओ इसे तक फ्लो चार्ट को, वो नहीं आ रहा लुल हमारा सेवा, इसे रोक दियो शिवम, इसे रोक दियो, तो उतारा तो रोक दे। देखो यदि हम क्या रखें, एन बराबर कितना रखें बेटा, देखो बन रखा तो हमारा क्या बना, मीथेन, ये पढ़ाऊंगा ठीक है, मीथेन बना। अगर हम 2 रखेंगे, एन बराबर कितना रखेंगे 2, तो एन की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2। ठीक, समझाने बता रहा हूं आपको, 2 हो गई। तो देखो 2 गुणा 2 प्लस 2 हो गई। अब ध्यान दो, 2 2 दूनी प्लस 2 C2H6 हो गया। इसे मैंने आपको क्या कहते हैं बेटा, हम एथेन बोलते, क्या बोलते हैं। तो इन यौगिकों का निर्माण इसी रूप में होता है, बात समझ कुछ नहीं है ये, तभी ये हमारे क्या होते हैं, एल्केन की से हम क्या बोलते हैं बेटा, सजातीय श्रेणी बोलते हैं, अभी आपको लिखवाएंगे, ठीक है, बोलते हैं सजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो ये सामान्य सूत्र है, इन सूत्रों से क्या होता है, नए यौगिकों का निर्माण होता है, एल्केन के नए यौगिकों का निर्माण होता है। देखो यहां पर हमने एन की वैल्यू कितनी रखी थी 1, तो क्या बन के आया मीथेन। अगर एन की वैल्यू रखी तो कितना बन के आया एथेन। अब आपको ये एथेन मीथेन कैसे बनते हैं यही तो सिखाना है इसके बाद आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी में यही सिखाना, भी कुछ चीजें लिखवाऊंगा आपको। अगर हम कहें बेटा एन की वैल्यू हम कितनी 3 रख दें, एन की वैल्यू हम 3 रख दें, ठीक, तो सी का मान बेटा कितना हो गया 3, 2 गुणा 3 प्लस 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 2, सो C3H8। तो बेटा इसे बोलते 3 को बोलते प्रोपेन, प्रोपेन अभी नहीं लिखवाया। अब ये मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, मैं ये आपको आईयूपीएससी बनाऊंगा। ये सर आप कह दो सर ये मीथेन पहले कहां से आ गया, कैसे बन गया, तो अभी मैं आपको बताऊं, कार्बन के मूल शब्द, 1 को कहते हैं मेथ, 2 को बोलते एथ, 3 को बोलते प्रूफ, 4 को बोलते ब्यूट। मैं वो सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। अब उसकी वैल्यू यहां पर है, हम पहली पढ़ा दें शुरू में ही तो वो बेकार हो जाता है। चीजों को शुरुआत करने के लिए, वहां तक लाने के लिए बहुत चीजें बतानी पड़ती हैं। अब यहां पर हम आपको बताएंगे, पहले ये पढ़ाने के बाद फिर बताएंगे 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 क्या कहते हैं, तब बताएंगे आपको। हाँ मैंने ठीक, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, संदर्भ हाइड्रोकार्बन यौगिक, एल्केन अभी नहीं, फिर उसकी परिभाषा, फिर हम ये बनवाएंगे आपको, ठीक। 3 एग्जाम्पल तो कितने बनवाएंगे हम, पहला एग्जाम्पल ये तो 10 तक होते हैं, हाँ ये बनवाएंगे आपको, है हाँ रखवाएंगे भी हमको, 5 तक रखवाएंगे, ज़्यादा नहीं रखवाएंगे हम, ठीक है। तो हेड डालो पहले, संदर्भ हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, हाइड्रोकार्बन, हाँ देखो ये है,
पढ़ाएंगे हाँ एल्केन लिखो। बोले बेटा। हम्म बोले लिखो। सैचुरेटेड है लिखो। बेहाइड्रोकार्बन यौगिक, बेहाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें उपस्थित परमाणु, जिसमें उपस्थित परमाणु, जिसमें उपस्थित परमाणु की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, कि सभी श्रृंखलाएं, सभी श्रृंखलाएं से श्रृंखलाएं खुली होती हैं, होती हैं और कारण परमाणु, और कार्बन परमाणु, और कार्बन परमाणु, परमाणु अपनी चारों संयुक्ताएं, अपनी चारों संयोजकताएं, संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट करता है, एकल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा संतुष्ट करता है, संतुष्ट नहीं जानते हो? हाँ, उन्हें संतुष्ट लिखोगे बेटा? नहीं, संतुष्ट करता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक या एल्केन कहते हैं। हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक या एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन यौगिक कहते हैं। ब्रैकेट में एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक ब्रैकेट में एल्केन कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ब्रैकेट में क्या बोला? एल्केन। लिख लिया? बोले? लिखो। इन्हें पैराफिन भी, पैराफिन यौगिक भी कहा जाता है। पैराफिन यौगिक भी कहा जाता है। इन्हें पैराफिन यौगिक भी कहा जाता है, पैराफिन यौगिक भी कहा जाता है। ये नाम है इसका, दूसरा तीसरा नाम है। हाँ, कहा जाता है। हाँ, नहीं लाइन लिखो। क्या नाम है? पट्टी नाम है। हाँ हाँ, तो इसका केमिकल होगा इसमें। नई लाइन लिखें। इसका सामान्य सूत्र लिखा है बेटा, क्या लिखा है वो?
इसका सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र ये बता देखो, CnH2n+2 होता है CnH2n+2 होता है 2 होता है जिससे एल्केन के मुख्य यौगिक बनते हैं। अब ये बना लो बेटा, ये 2 3 ये आपको लिखवा दी मैंने, आपको ये बनाए बन। ये पहला आयन बराबर कितना रखा 1, तो क्या बना हमारा मेथेन, ऐसे ही बनाना है। फिर आयन बराबर कितना रखा 2, ठीक, आयन बराबर कितना, पहले आयन बराबर कितना रखा हमने, पहले हमने आयन बराबर कितना रखा 1, तो हमारा क्या बना मेथेन। फिर आयन बराबर कितना रखा हमने 2, तो क्या बना एथेन। और आयन बराबर कितना क्या बना आपका प्रोपेन। 4 रखेंगे तो ब्यूटेन, 5 रखेंगे तो पेंटेन। वो सिखाएंगे अभी हम आपको कैसे बनेगी पेंटेन में। हाँ भी इतना उतार लो खाली बस। ये पहला, फिर ये दूसरा, ये फिर तीसरा, तीनों डाल लो भाई एग्जाम्पल। आपको पेपर में खाली ये नाम देना है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, बस। कैसे बना मैंने आपको सिखा दिया। सामान, हाँ ये आता है, इसका एल्केन का समान सूत्र होगा बहुविकल्पीय में। समान सूत्र ये वाला बहुत ध्यान देना, ये पूछा गया कई बार, ये वाला। अमरदीप नहीं आ रहा क्या बात फिर से, क्यों रामदेव, ये सूत्र पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एल्केन का समान सूत्र, हाँ पहले ये n बराबर 1 तभी ये उतारो, n बराबर 2 से ये उतारो, n बराबर 3 ये उतारो। तो मत दिखाएं वो कहाँ है भैया अमरदीप, थकान अभी तक उतरी है ये टूर की। देखो ये आया हुआ है, कह रहा है एल्केनों का समान सूत्र होता है CN+2N+2 होता है। एल्कीन का ही पूछा है, कह रहा निम्नलिखित में एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड एल्कीन होगा। पूछ ले देखो, और पूछा गया, चलो बता रहे हैं एल्काइन का ये पूछा गया है। पेपर में ऐसे ही पूछा गया, संतरप असंतरप कार्बनिक किसे कहते हैं। इसके बाद आपको साबुनीकरण बढ़ाना है। साबुनीकरण, साबुन के निर्माण विधि, एथिल अल्कोहल, कहाँ कब तो मैं यहाँ बोल रहा उससे टांडे का है का बताओ बोले। हाँ से तो टांडे है,
कल जा रहे ही को करने के बाद में मना कर दी 8 बजे करिए 8:30 बजे मना कर दी हूँ तमें अंसार है तो चल ले ना ना अब थकान ना उतरी है तक हमारी, हमें शरीर अंदर थके हुए हैं। अरे खास देखो चल चले बहुत यार। चलो कोई बात नहीं, अगली डालो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, कार्बन यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डालो, बात देखिए नींद ना आया आता है, थकान रास है, नींद उतरना थकान रहा है अंदर। दे दिए देखो बेटा, अब असंतृप्त देखेंगे हम। अभी बैठ पड़ा रहा है, हमारा थकान ज्यादा लग रही। देखो अब असंतृप्त बात करें, क्या करें मैडम? असंतृप्त बेटा दो रहते हैं हमारे, क्या रहते हैं बेटा? और इन पर डाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे ये दोनों। असंतृप्त यानी कि यहाँ पर हम एल्किन एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे नंबर 2। अब इसमें दो कौन से हैं? एक एल्कीन है और एल्काइन। तो परिभाषा क्या होगी? वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होता है। यानी कार्बन परमाणु की संयुक्ताएं द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उन यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बेटा? दो। कौन कौन से होते हैं? एल्कीन और बेटा एल्काइन। ठीक बेटा, क्या होते हैं? एल्काइन। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है बेटा? मैंने लिखवाया अभी आपको। एल्कीन का CnH2। ठीक, ये समान सूत्र इसका है। एल्काइन का क्या है? इसका जस्ट उल्टा देखो बेटा, CnH2n-2। अब इनसे यौगिक बनेंगे, क्या बनेंगे? इनसे यौगिक बनेंगे। कौन कौन यौगिक बनेंगे सुन लो आप। अगर हम बात करें इसमें एल्कीन, अब क्या बोलेंगे? बे असंतृप्त, सुन लो पहले सुनो, बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु केवल द्विबंध द्वारा संयोजकता को व्यक्त करता है, उसे हम एल्कीन कहते हैं। ठीक, अब क्या बोलेंगे? दूसरी पे क्या बोलेंगे? बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकताएं कितने बंध द्वारा? त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती है। कितने होती है बेटा? त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती है, उन्हें एल्काइन कहते हैं। ठीक, समान सूत्र ये दोनों के ये हो गए। इसका Cn+2n होता है, इसका Cn+2n-2 होता है। अब इनसे यौगिक कौन कौन से बनेंगे वो बता दे, एक एग्जांपल और इससे बना दो। अगर हम बेटा n बराबर यहाँ पर 1 से नहीं, यहाँ से 2 रखेंगे, अब 2 से बनेगा ये। अब यहाँ पर हम n कितना रखेंगे? 2। वहां से, यहाँ से ये दूसरे नंबर का है, यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, वहां से 1 चला था, यहाँ पर द्विबंध है, 2 से शुरू होगा। और यहाँ पर भी हमारा 2 से शुरू होगा। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन कैसे शुरू होंगी? हाँ माने लगा। अब देखो यहाँ पर n की तरफ हमने 2 रख दिया, n की तरफ हमने 2। अब कौन सा योग बनेगा वो देखो आप। अभी मैं इनके योग का नाम आपको लिखवाऊंगा। देखो Cn का मान बेटा कितना? 2 गुणा 2, इनके नाम है समान नाम, तो C2H4। C2H4 मैंने आपको नाम लिखवाया होगा एथिलीन। क्या लगाया था बेटा आपको? एथिलीन लिखवाया था मैंने आपको। ये एथिलीन बना। क्या बना? अब इसमें ईन आ रहा, नहीं आ रहा, एथिलीन आ रहा है, आ रही आवाज है। अब इसमें देखो बेटा, इसका हो गया। अगर हम इसमें भी n बराबर कितना रखें बेटा? 2 रखें, n की तरफ रखें बेटा हम
2 रखें तो 2 रखने में बेटा क्या होगा, देखो CN का मान 2, H 2 गुणा 2 माइनस 2, तो C2 H4 माइनस 2, तो 4 में से 2 तो 2 बचे ना। C2 और H2 क्या होता है बेटा हमारा, एसिटिलीन, एसिटिलीन हो गया। तो उन यौगिकों का निर्माण मैंने आपको पीछे लिखवाया था, वो क्यों कैसे हुआ मैंने कहा था कल बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं जो मैंने बता दिया वो बताऊंगा, वो 100% बताया जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि आगे वो चीज आ रही है। ठीक, तो बेटा क्या हुआ, एल्कीन से क्या बना, एथिलीन, एल्काइन से क्या बना, एसिटिलीन। ठीक, ये आप परिभाषा लिखने के बाद दोनों उतारेंगे एग्जाम्पल पर, ठीक है, दोनों परिभाषा लिखवाएंगे, उतारो भी टाइम है। आसंतर्प हाइड्रोकार्बन डालो, पहले आसंतर्प डालो हेडिंग, डाल दे, इसकी परिभाषा लिखो, फिर इनके दोनों प्रकार लिखने, फिर उसके बाद लिखना है। हेड डाले तो लिखो भाई, लिखो बे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें, बे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन यौगिक जिनमें उपस्थित परमाणुओं की उपस्थित परमाणुओं की उपस्थित परमाणुओं की परमाणुओं की परमाणुओं की ले लिया कि सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, सभी श्रृंखलाएं उपस्थित परमाणु की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, खुली हुई होती हैं, परमाणु की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, होती हैं और कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य और कार्बन कार्बन द्वल को हसन कार्बन 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 परमाणु के मध्य, हाँ दोबारा परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य मध्य लिख लिया, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं, संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं द्वारा संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं, संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं, संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। होती हैं, उन्हें उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहते हैं लिया कहते हैं, हाँ लिखो, यह 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एल्कीन, नंबर 2 एल्काइन। योग कहते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। नंबर 1 एल्काइन। अब एल्कीन डाल लो हेडिंग, इसकी परिभाषा लिख लो, एल्काइन डालो उसकी परिभाषा लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। एल्कीन डालो हेडिंग,
हेडिंग डालने उसके नीचे लिख देंगे। हेडिंग डालो एल्कीन, परिभाषा लिख लो हम जो बोले, फिर ये डाल लेना। लिखो 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 छोट, हेडिंग डालनी। हाँ हेडिंग डालो। ऐसे ही पढ़ा था मम्मी, सॉरी मटनी ने, मम्मी कह रहे हो जाता है क्यों? अच्छा सर जी नहीं पढ़ाओ, नहीं लिखाया तो था वैसे ही, टिक लगाया था। अच्छा हमका मटन नहीं पढ़ा। अच्छा लिखो, मम्मी नाम आएगा ध्यान है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। मम्मी और मटनी में कोई अंतर नहीं है सर। और सर में पापा में कोई अंतर ना है, कई लोगों ने ध्यान है आयुष को है। लिखो एल्कीन में, कहीं निकल जाते मुंह से आए। लिखो बेअसंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, बेअसंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक 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 जिसमें 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 कम से कम एक कार्बन कार्बन कम से कम एक कार्बन कार्बन एक कार्बन 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 परमाणु परमाणु द्विबंध द्वारा कारण परमाणु द्विबंध द्वारा अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है, अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है, संयोजकता संतुष्ट करता है। उन्हें एल्कीन कहते हैं, उन्हें एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र लिखो, इसका सामान्य सूत्र ये इसका सामान्य सूत्र इसका सामान्य सूत्र लिख लिया, होता है ये लिखो, ये होता है। अब जैसे बना लो हाँ ये तारो n बराबर 2, तभी यहाँ पर रखा तो क्या बना हमारा जैसे में उतारो n बराबर 2, फिर क्या बना n का मान 2 रखा हमने, तो दूनी 4, तो क्या बना हमारा एथीन। हाँ हाँ और इसके नीचे देखो ये भी लिखना एथीन बना। अब एथीन देखो बेटा, एथीन कैसे लिखते हैं, देखो C2 हैं, 2 C हैं, ध्यान दो जरा, C कितने हैं 2, तो इनके बीच द्विबंध H H H और H लिखवाया था मैंने आपको ऐसे। इसी बैठे रहिए तारों से। हाँ हाँ कहाँ है जो जाइए ना स्कूल का, दूसरा वाला एल्काइन होगा। ये एथिलीन का ही सूत्र है।
हाँ एल्काइन पड़ेगी, एल्काइन लिख लो फिर आराम चलते हैं। वो क्यों उतारा अभी हमने आपसे कहा वो क्या? चलो ठीक है, अब हेड डालो एल्काइन बोले। तुम्हारी छुट्टी नहीं मैडम, चाहे कितना को आ जाए। हाई स्कूल इंटर 9th वालों को 10th वाले ठंड लगती नहीं है। बोले बेटा, लिखो बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें जिसमें बात की है योग जिसमें जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक कार्बन 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 परमाणु के मध्य, 2 बार बोल रहा हूँ बेटा, कार्बन कार्बन हाँ परमाणु के मध्य वहीं, अरे 2 बार लगा वहां पर टिक कर 2 ऐसे लिख दो, जब 2 बार बोलता रहता है ठीक, तो ऐसे लगा दो 2 ऐसे, बस 2 बार हो गया इसका मतलब, काटा दो मध्य लिख लिया, कार्बन परमाणु के मध्य लिखो, दो के मध्य लिखो, मध्य मध्य लिखा, मध्य त्रिबंध द्वारा अपनी संयुक्ता संतुष्ट होती हैं, त्रिबंध द्वारा अपनी संयुक्ता संतुष्ट करता है, त्रिबंध द्वारा अपनी हाँ त्रिबंध द्वारा अपनी संयुक्ताएं संतुष्ट करता है, हाँ अपनी संयुक्ताएं संतुष्ट करता है, उन्हें एल्काइन कहते हैं, करता है उन्हें एल्काइन कहते हैं। कल नया टॉपिक चलेगा अपना, अच्छा ठीक है, IUPAC वाला, एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र ये बेटा लिखो, -2 माइनस होता है हाँ जैसे मैं बता रहा हूँ इसकी से गोड़ा, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ आप आयन भराव की तरफ हमने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, सेम रखा। अब आयन का मान कितना रखा, 2 2 2 दूनी 4 -2, तो 4 में तो बेटा C2H2, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिलीन। अब इसकी सर्जन देखो बेटा, इसकी सर्जन कैसी होगी, C कितने 1 2 हो गए, तो कार्बन 1 2 3 H ठीक बेटा, इसलिए समझा दिया। अब ये उतार लो, फिर आपके लिए आज के लिए इतना ही काफी है। कल पढ़ाएंगे आपको IUPAC नेम, नहीं कल आपको बेंजीन के बारे में थोड़ा बता देंगे, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न के बारे में, ठीक है। हाँ वो है तो नहीं सिलेबस में तुम्हारे हाई स्कूल में, लेकिन बता देंगे थोड़ा बहुत जानकारी लिए। आराम चलो भाई।